हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं एक छोटा सा सेशन लेकर आई हूँ जिसमें मैं बात करूँगी कि हिस्ट्री के आंसर्स को हमें किस तरीके से लिखना चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादातर सारे आंसर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिन्हें देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, बच्चों को याद ही नहीं हो पाते वो आंसर्स। और लोग बच्चों को लगता है कि भाई हिस्ट्री हमारे बस की नहीं है, हम हिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि हिस्ट्री में भी अगर आप एक बात का ध्यान रखें कि आंसर्स को वेल प्रेजेंटेबल मैनर में प्रेजेंट करें, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आए चलें अपनी टिप्स की तरफ लेके चलती हूँ आपको कि मैं आपको क्या क्या बताना चाहती हूँ कि हिस्ट्री में आपकी वे ऑफ आंसरिंग किस तरह की होनी चाहिए। देखिए, पहली चीज़, हिस्ट्री में हर आंसर में, मोस्ट ऑफ द आंसर में आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर डेट, ईयर, प्लेस या पर्सन का नाम ज़रूर मिलता है। तो पहले तो इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए कि जब भी आप इस आंसर को अटेम्प्ट करेंगे, लिखेंगे, तो ये जो पर्सन है, प्लेस है, ईयर है, डेट है, इनको पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे। मैं आपको पेन से अंडरलाइन करने को नहीं कह रही हूँ, पेंसिल से अंडरलाइन करने को कह रही हूँ। हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी मैं कोई ऐसा आंसर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ जिसमें कोई पर्टिकुलर डेट दे रखी है, ईयर दे रखा है, पर्सन का नाम दे रखा है या फिर कोई प्लेस दे रखी है, तो मुझे उसे अंडरलाइन करके ही आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं जलियांवाला बाग ट्रेजेडी की बात करूं तो उसमें 13 अप्रैल 1919 दे रखा है, पंजाब अमृतसर दे रखा है, जनरल डायर का नाम दे रखा है। तो आप ये सब चीज़ें जो हैं इन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने से क्या होता है, एग्जामिनर जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी, उसकी सबसे पहली नज़र उसी वर्ड्स पे जाती है। तो उसे पता चल जाता है कि बच्चे ने कीवर्ड्स को भी हाईलाइट किया है और अंदर का जो कंटेंट है वो भी बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है। क्योंकि जो उसे चाहिए, पर्सनालिटी के नाम, डेट, प्लेस, वो उसे देखते ही मिल रहा है, तो वो आसानी से आपको नंबर दे पाए। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जो बड़े आंसर्स होते हैं उनको पूरा एक बड़े पैराग्राफ में ना लिखकर छोटे छोटे पैराग्राफ्स में उन्हें डिवाइड करें। जैसे 3-4 लाइनें लिख दी, फिर पैराग्राफ चेंज कर दिया, फिर 3-4 लाइनें लिख दी, फिर पैराग्राफ चेंज कर दिया। इससे क्या होगा, कॉपी चेक करने वाले को बहुत आसानी हो जाएगी आपकी कॉपी को चेक करने में। कोशिश यही करें कि पैराग्राफ्स में आंसर लिखें। मेरी थर्ड टिप ये कहती है कि आपको आंसर्स को जितना हो सके पॉइंट्स में भी लिखना चाहिए। जैसे ऑब्जेक्टिव आ गए किसी चीज़ के, किसी चीज़ की डिमांड्स आ गई, किसी चीज़ के फीचर्स पूछ लिए गए, किसी चीज़ के चेंजेस पूछ लिए गए, लाइक चेंजेस ब्रॉट अप बाय नेपोलियन, या फिर इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाउ मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इन सब चीज़ों में क्या बन सकता है, आसानी से पॉइंट्स बन सकते हैं। हाउ डिड नेशनलिज्म टेक प्लेस इन इंडिया, तो इसमें भी पॉइंट्स आ सकते हैं। मेरे नोट्स में आपको ज़्यादातर सारे पॉइंट्स ही मिलेंगे। मेरे लेक्चर में भी जो मैं डिलीवर आपको करती हूँ वो मैं अपने नोट्स से ही करती हूँ। और आप अगर कभी मेरे नोट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे नोट्स ज़्यादातर सारे अलग अलग पैराग्राफ्स में होंगे या फिर पॉइंट्स में होंगे। मैं बड़े पैराग्राफ कभी लिखती ही नहीं हूँ। नोट्स बनाते वक्त भी मैं प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो यही चीज़ आपको भी लिखनी है। हालांकि अभी तक मैंने अपने नोट्स जो हैं वो आप लोगों को प्रेजेंट नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप लोगों से डिमांड आई कि मिस हमें नोट्स चाहिए तो फॉर श्योर मैं अपने नोट्स भी प्रेजेंट करूँगी। लेकिन जब तक डिमांड नहीं आ रही है तब तक मैं अपने नोट्स को प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मेरे नोट्स में से ही है। और इसीलिए शायद मैं बार बार मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि जब आप मुझे सुने तो कॉपी पेन हाथ में लेके बैठें, जिससे अगर मैंने कोई पॉइंट बताया है तो उसे लिखें, उसके अंदर के जो पॉइंट्स बोल रही हूँ तुरंत उन्हें भी जॉट डाउन कर लें। तो आपको आंसर फॉर्मेशन में बहुत 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 ईजी हो जाएगा। मैं जानती हूँ बेटा, मैं भी आपकी उम्र से गुजर चुकी हूँ कि किसी को इतना पेशेंस के साथ सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर अपने फ़ायदे के लिए किसी की सुननी भी पड़े तो सुन लेनी चाहिए। और अगर कोई टीचर आपको कोई फ़ायदे की बात बता रहा है, कोई टीचर आपके ही भले की आपको बात बता रहा है जिससे आपको ही नॉलेज मिल रही है, तो उस टीचर को एक बार सुनने में कोई बुराई नहीं है। तो आप लोग इसी तरीके से आंसर्स लिखें हिस्ट्री में।
उसके अलावा एक चीज़ का आप एक और ध्यान रखें हिस्ट्री में, कि हमेशा इस तरीके से आंसर की स्टार्टिंग करें, और हिस्ट्री में ही नहीं, ज्योग्राफी, सिविक्स, इको, सब में ही इस तरह से तो स्टार्ट करें ही। हर सब्जेक्ट में करें, इवन साइंस में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आप करते हैं ऐसा, कि क्वेश्चन को पहले आंसर से रिलेट करके उसकी स्टार्टिंग करें। जिससे क्या लगता है, जिससे ये लगता है कि बच्चे ने बिल्कुल सही ट्रैक पर लिंक करके और आंसर को लिखना स्टार्ट किया है। इससे भी क्या होता है कि जब फर्स्ट सेकेंड लाइन एग्जामिनर पढ़ता है तो उसको अच्छा लगता है, और आपके प्रति उसका इम्प्रेशन अच्छा हो जाता है कि हाँ, बच्चे ने लिंक करके चीज़ को लिखा है, एसोसिएट करके चीज़ को लिखा है। तो इस चीज़ का भी आप बहुत ध्यान रखें। एक चीज़ ये कि हिस्ट्री के जब आप आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं तो बेटा कभी भी अपने दिमाग में इतना घबराहट पैदा मत कर लो कि ये आंसर मैंने याद ही नहीं किया, मुझे कैसे होएगा, कैसे नहीं होगा। हिस्ट्री में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि चीज़ों को बार बार में रिवाइज़ करते रहें। आप जितना बार बार में रिवाइज़ करते रहेंगे उतना अच्छे से आप अपने आंसर्स को हिस्ट्री में दे पाएंगे। तो प्लीज़ इस सब बातों का ध्यान रखिए। और मैं वापस से आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे लेक्चर को सुने, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अपने और 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को भी बताएं, जो आपके साथ दूसरे स्कूल के हों कोई, या फिर आपके ही स्कूल के कोई हों, तो उनको भी बताइए, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि मैं जितने स्टूडेंट्स की मदद कर सकूं वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और अगर आप लोगों के यहाँ से डिमांड आती है कि मिस हमें नोट्स भी चाहिए, तो श्योरली मैं नोट्स को भी प्रेजेंट करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तक डिमांड नहीं आई है, इसलिए मैं नोट्स को प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरा जितना भी पढ़ाना है वो मैं नोट्स से ही पढ़ा रही हूँ। तो जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं हिस्ट्री के आंसर्स को लिखने की, उन सब बातों को याद रखें और इसी तरीके से आंसर्स लिखें। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे हिस्ट्री में। और इस तरह के सेशंस, इस तरह की टिप्स लेके मैं बार बार आपके सामने आती रहूँगी कि एग्ज़ाम में पेपर्स कैसे करने चाहिए, सॉल्व कैसे करें, सब चीज़ें, सिविक्स के आंसर्स कैसे याद करें, जियो के कैसे याद करें, इकोनॉमिक्स के कैसे याद करें। तो समय समय पर मैं आपसे मिलती रहूँगी, इस तरीके से आपको टिप्स देती रहूँगी, क्योंकि मैं आपकी टीचर हूँ। आपको सही गाइडेंस देना, आपको सही ट्रैक पे चलाना मेरी जिम्मेदारी है, और वो मैं चलाऊँगी, जिससे मेरे बच्चे सब बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय, टेक केयर।